यहाँ पर गिवन है आपको 2 फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। पहले बात करते हैं फर्स्ट की। यहाँ पर आपको एक स्प्रिंग गिवन है जो कि स्ट्रेस्ड है और ये जो पिस्टन है इसका अच्छा खासा वेट है। नाउ सिचुएशन यहाँ पर इस तरह की है कि ये जो पिस्टन है जस्ट टच कर रहा है बॉटम को, बट बॉटम और पिस्टन के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है। अब क्या होता है कि यहाँ से इसमें गैस सप्लाई की जा रही है एट टेम्परेचर T, जिसकी वजह से ये जो पिस्टन है थोड़ा-सा ऊपर शिफ्ट होता है, यानी कि h हाइट शिफ्ट होता है और यहाँ पर टेम्परेचर है गैस का T। अब इस गैस के टेम्परेचर को 2T कर दिया जा रहा है और आपको बताना है कि जो पिस्टन की नई हाइट क्या होगी। आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। सो नाउ यदि आप यहाँ पर फिगर फर्स्ट को ध्यान से देखें तो स्प्रिंग आपका स्ट्रेस्ड है और ये जो पूरी की पूरी लेंथ है, तो मान लेते हैं यहाँ तक मान लेते हैं इसकी नेचुरल लेंथ थी और ये बाकी इसकी एक्स इसका स्ट्रेचिंग है। नाउ आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो आपको क्या दिखेगा, कुछ ऐसे पिस्टन, इस पे एक फोर्स लगेगा स्प्रिंग की एक्सटेंशन की वजह से, तो मान लेते हैं एक्सटेंशन एक्स था तो फोर्स हो गया के एक्स और नीचे इसका होगा वेट, तो यदि इसका मास एम है, इसका वेट हो जाएगा एम जी। राइट नाउ यदि आप इस दूसरे फिगर को ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, आपको दिखेगा ये पिस्टन, ठीक है। अब देखिए जो आपका पिस्टन है थोड़ी सी हाइट ऊपर गया है तो जो आपका स्प्रिंग का एक्सटेंशन है वो कम हुआ होगा, तो मान लेते हैं ये एक्सटेंशन हो गया, मान लेते हैं कि कितना रह गया आपका, देखिए के एक्सटेंशन कितना हो जाएगा एक्स डैश। अब एक्स डैश कितना होगा, देखिए एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस एच, क्योंकि पहले एक्स था अब एच कम हो गया तो एक्सटेंशन कितना बचा एक्स माइनस एच ना। और यहाँ पर देखो गैस भी आ गई है तो गैस भी यहाँ पे क्या लगाएगी एक फोर्स, राइट, गैस का फोर्स, फोर्स ऑफ गैस, और इसका वेट कितना लगेगा नीचे, राइट। तो यदि आप इसको एक साथ लिखो तो आपको ऐसे दिखेगा कि अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा के एक्स डैश प्लस फोर्स ड्यू टू गैस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स यानी कि मास इनटू जी, राइट। नाउ बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। जब ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर गैस का वो 2T कर दिया जाए और आपका जो पिस्टन है थोड़ा सा और ऊपर जाए, मान लेते हैं टोटल हाइट यहाँ से H1 अचीव करिए। इस वक्त जो स्प्रिंग है आपकी उसका जो एक्सटेंशन है वो और कम हो चुका होगा, तो कितना होगा एक्सटेंशन, देखिए मान लेते हैं एक्स डबल डैश, जिसकी क्या वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस एच वन, क्योंकि पहले एक्स था अब एच वन शिफ्ट हो गया है तो कितना बचा एक्स माइनस एच वन, राइट। तो यहाँ पर फिर से यही इक्वेशन आएगी, राइट, कि एक्स डबल डैश। अब यहाँ पर देखो गैस का टेम्परेचर बढ़ा है तो कुछ ना कुछ प्रेशर में चेंज हुआ होगा, राइट। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो फोर्स है वो भी चेंज हो गया एफ डैश और मास नीचे तो सेम ही रहेगा, एम इंटू जी वेट हो गया। अब इसी चीज़ों को हमें यहाँ पर यूज़ करना है, राइट। नाउ यहाँ पर आप ध्यान से देखिए फिगर फर्स्ट की इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिगर सेकंड की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको ये इक्वेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जब इसमें गैस भरी होगी, राइट, तो कुछ टेम्परेचर है तो आपको क्या इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। टेम्परेचर टी दिया है, सो और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका यदि एरिया मान लेते हैं ए हो तो वॉल्यूम हो जाएगा V इज इक्वल टू ए इंटू एच, मान लेते हैं P कुछ गिवन है प्रेशर, राइट। सो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से दिखेगा क्या, देखो पी ए एच इज इक्वल टू एन आर टी, यहाँ से आप P की वैल्यू और A की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, के एक्स माइनस के एच प्लस पी ए इज इक्वल टू एम जी। और आप देखिए इस इक्वेशन जो फर्स्ट वाली में यहाँ पे गिवन है एम जी इक्वल टू के एक्स, तो ये हो गया आपका कैंसिल, आपको मिल जाएगा के एच इज इक्वल टू पी ए, ये वाली इक्वेशन। अब यहाँ पर आप पी ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए क्या, एन आर टी अपॉन एच, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा के एच स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। नाउ सिमिलरली आपको करना है थर्ड वाले इक्वेशन में, राइट। तो देखिए यहाँ पर अब आपकी हाइट थी कितनी h1, सो के एक्स माइनस एच वन प्लस पी डैश ए इज इक्वल टू एम जी। फिर से आप खोलोगे तो क्या मिलेगा, के एक्स इज इक्वल टू एम जी कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा पी डैश ए इज इक्वल टू के एच डैश। अब देखो टेम्परेचर 2 टाइम्स हो चुका है तो प्रेशर कुछ चेंज हुआ होगा, वॉल्यूम कुछ चेंज हुआ है, तो मान लेते हैं प्रेशर आपका पी डैश। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू एच वन, राइट। देखो अब ये जो यहाँ पर इसका एरिया तो इसका ए है और हाइट इसकी एच वन है, तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू एच वन, आपने यहाँ पर इसको पुट किया और एन आर टू टी, टेम्परेचर हो गया 2T। बस जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये वाली इक्वेशन, राइट, कि एच वन स्क्वायर इक्वल टू एन आर टू टी। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए तो आपको मिल जाएगा एच वन स्क्वायर इक्वल टू टू एच स्क्वायर, जहाँ से आपको बहुत ही आसानी से एच वन इक्वल टू रूट टू एच की वैल्यू मिल जाएगी।